देखना है, अगर आपको पवित्र आत्मा की आग वाला लाइफ चाहिए, ठीक है, हॉली स्पिरिट की सारी चीजें चाहिए, दूसरा काम होता है जब आप पहले राजाओं में आओगे, ध्यान से पढ़ेंगे, पहला राजा उसकी 17 में आज हम रहेंगे। हालेलुया। उससे पहले हम आएंगे प्रेरितों 2 में और फिर आएंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उसका 2 अध्याय और 1 से पढ़ना चालू करें। जब पेंटिकोस का दिन आया, का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या थे वो? सब जगह इकट्ठे थे। क्या कर रहे थे? क्या करते थे वो? मेरे ख्याल से वो प्रार्थना करते हो। जब पेंटिकोस का दिन आया तो वो क्या हुआ? तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, इकट्ठा थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी क्या आई? सनसनाहट आई। और उससे सारा घर जहाँ मैं बैठा था, उससे सारा घर जहां मैं बैठा था गूंज गया। क्या कर गया? गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीवें पड़ती हुई दिखाई दी। उसने आग की सी जीवें पड़ती हुई। आग की जीव कौन सी वाली? आग की जीव उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक पे आ गई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हो गया वो? आग को उन्हें दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आ गई। बोलो क्या आ गई? क्या आ गई? क्या आ गई? आपको पता है आग आने के लिए क्या करना है? क्यों आई? चलो यशाया 6 अध्याय में रहेंगे। हालेलुया। ब्रखंता पाशेंजरिया। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। क्या हो गया? भर गया। आग ऐसे नहीं उतरती की उपस्थिति में जाना। हाँ, आगे पढ़ेंगे। उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुख को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के धन्य यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उनके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। ध्यान से पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध सोच वाला मनुष्य हूँ। अब बाइबल बताती है यहाँ कौन है? अशुद्ध कौन है? यशाया। कौन है? यशाया है यहाँ पे। और यशाया है। अब यशाया जो है ये 6 अध्याय के अंदर बात कर रहे हैं। कौन से वाले? लेकिन कौन है ये? यशाया। अब जैसे ही बाइबल बताती है, याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको, प्रेजेंस में, आग की प्रेजेंस में, पवित्रताई की प्रेजेंस में कैसे जाएंगे? पवित्रताई की प्रेजेंस में ऐसे नहीं जाएंगे। पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलना चालू करें। अगर मैं अपने आप को बदल रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अपनी आदतों को बदल रहा हूं। 4 से पढ़ेंगे। और पुकारने वाले के शब्द से 3 से पढ़ेंगे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के धन्य यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उनके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। क्या हुआ इसको? चिल्ला रहा है, हाय मर गया मैं, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। हाय कौन मर गया?
भविष्यवक्ता मर गया। हाँ, इसका मतलब ये भविष्यवक्ता भी अशुद्ध था। प्रोफेसी करने वाला भी अशुद्ध था। एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है, वो अशुद्ध है। क्या परमेश्वर ने इसे जब चुना था, लेकिन जैसे ये परमेश्वर की उपस्थिति में गया, इसका कट्टा चिट्टा खुल गया। आप प्रभु की उपस्थिति में अभी कट्टे चिट्ठे नहीं खुलेंगे, अभी तो पता ही नहीं पाप क्या है। जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ा जाता है, बढ़ा जाता है, बढ़ा जाता है, बढ़ा जाता है, वह मर गया। मैं मर गया, ये कह रहा मैं मर गया। मर गया क्यों? क्या परमेश्वर ने पापी को चुना था? नो, ये भविष्यवक्ता है और ये कह रहा है, ये इतना बड़ा भविष्यवक्ता है और ये कह रहा है मैं मर रहा हूं। भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर की उपस्थिति में आया, जैसे प्रार्थना में बढ़ने लगा, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति आने लगी, उसको पता लग गया आई एम सिनर, मैं पापी हूं। और बाइबल बताते हैं कि ये जो है वचन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे हम 4 को। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, नाश हो गया। हाँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। बाइबल में लिखा है कि अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय तक पढ़ते हो, ये भविष्यवक्ता है। लेकिन 6ठे अध्याय के अंदर ये कह रहा मैं अशुद्ध होठ वाला इंसान, मैं अशुद्ध होठ वाला इंसान हूं। मैं अब गया, क्यों? एक भविष्यवक्ता भी अशुद्ध है। और बाइबल में लिखा है, अब इसने क्या किया, ये क्यों पता लगा? ये बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करने वाला होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जिस दिन ये परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया, आपको होली समझते हो नहीं समझते हो मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में आओगे, परमेश्वर की उपस्थिति बताएगी आप। परमेश्वर की उपस्थिति बताएगी आपको, परमेश्वर की प्रेजेंस बताएगी। और परमेश्वर की उपस्थिति जब आपकी जिंदगी में आ रही है, आएगी आएगी, उपस्थिति आएगी, उपस्थिति आएगी, जब आपकी जिंदगी में भरती जाएगी। वो क्या कर रहे थे पेंतीकोस्त के दिन? पेंतीकोस्त के दिन वो प्रेयर, प्रार्थना 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 करते जा रहे थे, प्रेयर करते जा रहे थे, प्रेयर करते जा रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि आग की जीभें उनके ऊपर आई। कौन सी जीभ? कौन सी वाले? आग की जीभें उनके ऊपर आई। और ये आग की जीभें जो आती है, और बाइबल में लिखा है यहां पर जो यशाया है, यशाया ने देखा और क्या कह रहा है वो 4 आयत में, और पुकारने वाले के शब्द से हाँ, डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी हाँ, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के धनी यावे महाराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से भेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठ को छू लिया है, इसलिए क्या किया? आग का नहीं हो गया। कहां पे आई? कहां पे आई? और क्या किया? इससे तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यस, अगर जैसे आप सोच रहे होंगे पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, उतर आओ, उतर आओ, ये ठीक कर। पाप लगा हुआ इन होठों पे, गाली दे के आया ना, कुड़कुड़ाया ना,
मुंह से किसी की निंदा की है ना, और फिर पवित्र आत्मा तेरी जीभ से निकलेगा? निकलेगा नहीं, पता नहीं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट जो है, परमेश्वर, इसको पता लगा। कब पता लगा? मैं क्या कह रहा हूं, जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में जाना नहीं सीखोगे ना, तब तक ना पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, ना आपका अनुभव भी नहीं होगा। प्रेजेंस में जाना सीखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखिए। और मैं जानता हूं कि प्रभु की उपस्थिति कैसे चली जाती है, मुंह से नेगेटिव बोलते ही चली जाती है। आंखों से गलत देखते ही परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है। परमेश्वर की बहुत सारी ऐसी चीजें, दिमाग में विचार आने के, ये ख्याल आने के द्वारा उपस्थितियां चली जाती है। एक उपस्थिति को मेंटेन करने के लिए झूठ बोलने के द्वारा उपस्थिति चली जाती है। और ये क्या कर रहा है? ये व्यक्ति जो है, ये परमेश्वर की क्या कर रहा है? परमेश्वर इसके होठों को, पता है इसको कि अब मैं इसे क्या करूंगा, इसको पहले मैं इसके होठों को छूऊंगा। और क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। जब तक आप खुदा की उपस्थिति में नहीं जाओगे, आप सीरियस नहीं होगे। याद, अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना आ गया, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना आ गया, और परमेश्वर की उपस्थिति पता है क्या होती है? परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों को ही मिलती है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। बाइबल बताती है, जब हमें किसी से प्यार हो जाता है, ये जवानों में बहुत है, और वो प्यार जब हो जाता है, और वो एक्साइटमेंट जब इंसान के अंदर रहती है, या फिर मैरिज वाले लोग जिनकी शादियां हुई है, उनके मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने जो उनके अंदर प्यार उमड़ता है, वो एक्साइटमेंट चाहिए परमेश्वर। वैसा प्यार परमेश्वर को करना पड़ता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य कहता है, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को पता है, ये जवान लोग जब प्यार में पड़ जाते हैं, उनका यानी कि हो सकता है, या फिर किसी की मैरिज है, मैरिज के साल के जो शादी के होते हैं, वो 3-4 महीने जो स्टार्टिंग के होते हैं, 2-3 महीने बड़े प्यार भरे होते हैं। और जैसे जैसे मैरिज पुरानी, आपको पता है, शादी वही है, लेकिन स्टार्टिंग का जो था मन, वो कुछ अलग ही था। परमेश्वर कहता है, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया, इसीलिए तू ना तो ठंडा है और ना तू गर्म है। तू क्या है? गुनगुना, खुला करने वाला हूं मैं तुझे, एक तरीके से थूकने वाला हूं मैं तुझे। और बाइबल बताती है कि सबसे पहला काम, अगर आपको पवित्र आत्मा में भरना है, यदि परमेश्वर की आग में आना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको गर्म होना पड़ेगा। और गर्म कौन करेगा? प्यार। जब आप परमेश्वर के लिए प्यार करोगे, और परमेश्वर के लिए जब प्यार होता है, टाइम से पहले पहुंचते हैं। टाइम से पहले। रातों को नींद नहीं आती तो प्यार में पड़ जाते हैं। ऐसे जवानों के विषय में बेचैनी होती है अंदर। हाँ, बेचैनी होती है पूरी रात कि बात कर ले, बात कर ले, बात कर ले। आज देखो जवानों को, कब बात हो, कब फोन मिले, कब ये सारी चीजें हो, तमाम ऐसी बेचैनियां। और ये बेचैनी बाइबल में चाहता है, अगर तू चाहता है कि परमेश्वर तुझे आग बनाए, तुझे इन बेचैनियों को परमेश्वर के प्रति लाना पड़ेगा। तुझे इन बेचैनियों को परमेश्वर के प्रति लाना पड़ेगा।
तुझे इन बेचैनियों को, जो ये बेचैनियां हैं, ये बाइबल पढ़ने की, प्रार्थना करने की, और जब तेरे ऊपर आग आएगी, क्या आएगी? क्या आएगी? सब कुछ जल के खत्म। और बाइबल में लिखा है, वहीं पर बोला है कि तेरा प्यार ठंडा हो चुका है, ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना हो चुका है। परमेश्वर के साथ में प्यार। और बाइबल बताती है, ये यशाया ने क्या किया? यशाया जो है वो परमेश्वर के प्यार में बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। वो भविष्यवक्ता था, और जैसे जैसे वो भविष्यवक्ता था, वो भविष्यवाणी करी। 5 अध्याय में उसने बहुत सारी भविष्यवाणी करी, लेकिन 6 अध्याय में जैसे ही आया और जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में वो बढ़ने लगा, जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस में वो बढ़ने लगा, जैसे वो उसमें बढ़ने लगा, उसको पता लग गया। पहले वो शायद ये सोचता होगा, मैं पवित्र हूं, मैं होली हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? भविष्यवाणी कर रहा हूं। हमारी मेंटलिटी होती है, मैं आपको रियल बता रहा हूं, जो भविष्यवाणी करता है हम उसको पवित्र समझते हैं। ये बता रहा हूं मैं आपको। जो प्रोफेसी करता है, हम सोचते हो बड़ा होली है, उसको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया। लेकिन ये तब कब पता लगेगा? जब मैं और आप, तेरा पवित्र रहना, तेरा पवित्र ना रहना, तेरा होली होना, तेरा होली ना होना, ये इंसान डिसाइड नहीं करेगा, प्रभु की उपस्थिति डिसाइड करेगी। प्रभु की उपस्थिति डिसाइड करेगी कि एक व्यक्ति जब आ रहा है, एक व्यक्ति जब बात कर रहा है, एक व्यक्ति जब तुम्हारे साथ बैठा है, चाहे वो भविष्यवाणी करने वाला क्यों ना हो, आपको ऐसा लगेगा प्रभु का आत्मा मेरे पास है, प्रभु की उपस्थिति मेरे पास है, परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है। ऐसा लगता है कि वो उसके साथ रहने से, उसके साथ बैठने से परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर आ चुका है। और बाइबल बताती है, ये परमेश्वर की उपस्थिति जो है, ये आपको शुद्ध बनाती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको पवित्र बनाती है। और बाइबल में लिखा है कि जब यशाया ने देखा, वो मंदिर में गया होगा ऐसे करके, और जब वो सब लोग स्वर्गदूत बोल रहे थे पवित्र पवित्र, और जैसे उसका आत्मा गया, वो चिल्लाया आ। मैं तो अपने आप को बहुत बढ़िया समझ रहा था, क्या हूं मैं? परमेश्वर ने क्या किया? उसके फोटो, और जैसे ही उसके होठ क्या किया? कैसे छुआ? फायर, आग आई उसके होठों पर, और जैसे ही उसके होठों पर आग आई, आग आई, दूसरा पहला राजा भी पढ़ेंगे ध्यान से। पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसकी 36 आयत से पढ़ेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलेन नबी सभी जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के धन्य यहोवे, आज ये प्रकट करें कि इज़राइल में आप ही धन्य यहोवे हैं, और मैं आपका दास हूँ, और मैंने ये सब काम आपसे वचन पाकर किए हैं। हे धन्य पिता, मेरे सुने और मेरे सुने कि लोग जान ले कि हे धन्य पिता, आप ही धन्य यहोवे हैं। आप तूने ही उनका मन लुटा लेता है। तब धन्य यहोवे की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत। पर क्यों एलिया के प्रार्थना में आग थी? क्यों एलिया के प्रार्थना में आग थी? 2 टीम प्रार्थना कर रही है, 2 टीम प्रार्थना कर रही है, एक सुबह से लगी हुई है प्रेयर करने में, और एक ही केला लगा हुआ है क्या करने में? 2 टीमें प्रार्थना कर रही है। यहां पर 400 और 450 नबी प्रेयर कर रहे हैं, और वो अकेला कर रहा है।
क्या कारण है? बोलो। अपने आप को शुद्ध नहीं। एलिया के दो मन नहीं है। एक मन पिता के साथ। ये जो टीम प्रेयर कर रही है इसके दो मन है। क्या बोला परमेश्वर ने? ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर की साइड से पढ़ेंगे। पढ़े पढ़े पढ़े। आपने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को कमरेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलियाह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लगे रहोगे? दो विचार। आत्मा की आग वाली प्रेयर है ना, एक विचार से होती है, दो से नहीं होती। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आए क्या चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। अगर परमेश्वर की आग को देखना चाहते हो, तेरे अंदर दो विचार नहीं चलने चाहिए। कुछ लोग आग को नहीं देख रहे। क्यों? क्यों? दो विचार, दो प्रकार का जीवन। दो प्रकार का जीवन। और आपको पता है जीव के ऊपर परमेश्वर ने क्या बोला? याकूब में लिखा है कि इसी जीव से तुम प्रेयर भी करते हो और इसी जीव से तुम परमेश्वर की स्तुति भी करते हो और इसी से तुम श्राप भी देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आग आएगी, आपकी प्रेयर के उत्तर आएंगे। आग आने का मतलब है आपकी प्रेयर के उत्तर आने, और जो आप मांग रहे हो वो आना। और बाइबल में लिखा आग ऐसे नहीं आती। मैं गाड़ी बक रहा हूं और फायर करे जा रहा हूं। मैं चुगलियां कर रहे हो और फायर करे जा रहे हो। मैं दोष लगा रहा हूं और फायर करे जा रहा हूं। परमेश्वर कहता है इस होठ में से तो आग भेजूंगा ही। इस होठ में से मैं ही भेजूंगा आग। इसमें से मैंने भेजना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध है। और पवित्र आत्मा जब आया तो आग आएगी। हालेलुया। आग तो पाना चाहते। आग का मतलब पता है क्या है? परमेश्वर तेरा दिल फाड़ के रख देगा। तो अपने आप को कितना भी अच्छा समझता हो, लेकिन जब आग आएगी ना वो बता देगी। आग का काम है शुद्ध करना। इस बात ने मुझे एक बात समझाई, प्रोफेसी करने वाले भी अशुद्ध होते हैं, लेकिन लोगों की नजर में वो बहुत होली होते हैं। लोगों की नजरों में वो बहुत ही पवित्र होते हैं। लेकिन बाइबल जो बताती है, अब जो है वचन क्या कहता है? यदि तेरे ऊपर तेरे दो विचारों में, अब क्या प्रार्थना क्या कर रहे हैं? दो विचारों में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। हालेलुया भी, वो भी हालेलुया भी। कहां जाएगा तू? नहीं जाएगा परमेश्वर के पास। परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने के लिए ध्यान से पढ़ेंगे। इसको लिखा है 20 आयत से पढ़ेंगे। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कमरेल पर्वत पर इकट्ठा किया और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि धन्य यहोवा हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। आपको पता है जब आग आती है, जब आग आई थी, जब परमेश्वर की उपस्थिति आई थी तो क्या हुआ? यशायाह ने क्या किया? क्या किया? चिल्ला उठा। क्या? कैसे चिल्लाया? मैं क्या हो गया? तो स्वर्ग से क्या आई? आग। और उस आग ने क्या किया? उसके होठों को छुआ। मैं आपको बता रहा हूं,
परमेश्वर की आग, जिस दिन मर के परमेश्वर के पास जाओगे, अगर परमेश्वर तुम्हारा चरित्र वहां दिखाए और तुम्हें नरक की आग में डाले, उससे पहले पवित्र आत्मा की आग ले लो। या तो उस टाइम पर आग हमें शुद्ध करती है, लेकिन जब परमेश्वर के सामने सिंहासन पे होगे, वहां पर भी परमेश्वर तेरे बारे में कुछ दिखाएगा तुझे। जैसे यशायाह को दिखाया, तू कैसा है। यशायाह को दिखाया तू कैसा है, तू भविष्यवक्ता है लेकिन तू अशुद्ध। चिल्ला रहा हो, अच्छा है तुम चर्च में चिल्लाओ, पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, होली स्पिरिट आप मुझे दीजिए, परमेश्वर तेरी आग मुझे। यहां चिल्लाकर तुम शुद्ध हो जाओगे, लेकिन वहां जाकर जब तुम चिल्लाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। नरक में नहीं सुनना कोई, वहां नहीं सुनेगा कोई, क्योंकि वहां एक ऐसी आग है। पवित्र आत्मा की आग इसलिए दी जा रही है कि मैं और आप शुद्ध हो जाएं और नरक जाने से बच जाएं। लेकिन कलीसिया जो है वो सोचती नहीं, पानी का बैप्टिज्म ले लिया ठीक है, और पवित्र आत्मा का ले लिया ठीक है, लेकिन आग का क्यों बोला यीशु ने? आग का मतलब है कि तुझे वो शुद्ध करे और तुझे दूसरी आग में ना जाने दे, तुझे दूसरी आग में ना जाने दे, तुझे शैतानी आग में ना जाने दे, तुझे परमेश्वर की आत्मा की आग के द्वारा। क्योंकि एक आत्मा, और बाइबल में लिखा है यहां पर, अब यहां पर क्या है, ये दो टीम प्रार्थना कर रही है। एक प्रार्थना कर रही है, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसकी नजरों में सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ और सिर्फ यहोवा है, सिर्फ और सिर्फ वो यहोवा को देख रहा है। लेकिन एक टीम जो प्रार्थना कर रही है उसके दो मन है। अगर आप अपनी प्रेयर के उत्तर देखना चाहते हो, दो मनों को छोड़ना। चर्च में अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हो, प्रेजेंस को देखना चाहते हो, चर्च आओ, आने से पहले विचारों को खत्म करने के लिए दुआ करो, क्योंकि ये उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। लिखा दो विचारों में लटके रहने वाले लोग, क्या लिखा है वहां पर, ध्यान से पढ़ेंगे। अब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कमरे पर इकट्ठा किया। हाँ। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, हाँ। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? क्वेश्चन इज यू, आपसे सवाल है, अपने पड़ोसी को हिलाओ और बोलो, क्या तेरे दो विचार तो नहीं है? बोलो बोलो, क्या दो विचारों में प्रेर तो नहीं करता? बताओ अब। एक है तो फिर आग उतरेगी। अगर दो है, हालेलुया हालेलुया, घर की बातें, घर की बातें, दो विचार। हालेलुया हालेलुया, घर का ताला खुला हुआ है। हालेलुया हालेलुया, पति डंडा लेके आ रहा है, चल रहा है दिमाग में क्या? नो, रियल में ये दो विचार है। खुद की तो आंखें बंद नहीं होती, मरेगा नरक में, रियल बोलो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से यहां आ रहे हो, ध्यान से प्रभु की उपस्थिति में जाना है, खुदा बचाना चाहते हो उस आग से, लेकिन इस आग के द्वारा, उस आग से, इस आग के द्वारा तुम्हें बचाना चाहते हो। इसलिए लिखा है, जब मैं इन बातों को सोच रहा था, परमेश्वर उस आग से बचाना चाहते हैं, उस नरक की आग से बचाना चाहते हैं इस आग के द्वारा। और ये आग जो है वो आपको शुद्ध करेगी, लेकिन वो आग जो है खत्म करेगी।
अब डिसाइड आपको करना है, आपको कौन सी हाथ से। और बाइबल में लिखा है यहां पर, परमेश्वर का वचन कहता है 20-21 को पढ़ेंगे, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा। क्या कह रहा है? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाँ, 2 बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर बंद करो, ये वाला ऑफर बंद करो। ये तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? और आगे क्या है? यदि धन्य यहोवा हो तो उसके पीछे हो लो, अगर यहोवा है तो उसके पीछे ढंग से चलो, और यदि बाल हो नहीं तो अपने देवताओं के पास चले जाओ। बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर है, यहोवा है, तो ढंग से चलो परमेश्वर के साथ, नहीं तो कुल्ला करने के काम आएगा। ना गर्म है ना ठंडा है। आपको पता है गुनगुने को क्या बोलते हैं? 2 विचार वाले लोग गुनगुने हैं, गुनगुने लोग हैं, वो गर्म नहीं है। और परमेश्वर, अगर आपको पता है दुष्ट आत्मा विचारों से बात करती है, आपको पता है अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो वो जो दिमाग में बात करते हो उसको गुलाम बना लोगे, तो वो तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगी। और वचन में लिखा है अच्छा है कि परमेश्वर के भवन में आकर यशायाह का चरित्र दिख गया, नहीं तो जब सिंहासन के सामने दिखता उसे बहुत दिक्कत होती, उसे बहुत दिक्कत होती। उपस्थित है पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। होली स्पिरिट हमें शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा में शुद्ध करता है। और जब मैं और आप पवित्र आत्मा की शुद्धताई को अपने लाइफ में लाते हैं, याद रखना शुद्धताई एक इंसान के अंदर तब आएगी आपकी प्रेयर के उत्तर, नहीं तो करते जाना प्रार्थना। और ये पूरी टीम की टीम 400-450 लोग जो है वो पूरी टीम की टीम क्या कर रही है? वो प्रेयर कर रही है सुबह से शाम तक, लेकिन आग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? 21 से पढ़ेंगे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? आपने पड़ोसी बोले कब तक रहेगा? तो आज लास्ट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज लास्ट होना है, तो लास्ट है आज। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ? अब फायर को देखोगे अपने लाइफ। आमीन। अब फायर को देखोगे अपने लाइफ। अगर आपने आग जो है वो आपकी प्रेयर के उत्तर है, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर है, और जब फायर तो आपके अंदर आएगी, आपको ध्यान रखना है। और लिखा है वहां पर, क्या लिखा है? और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? हाँ, यदि धन्य यहोवा हो तो उनके पीछे हो लो। क्या बोलो? उनके पीछे हो। मुझे लग रहा है मैं रूथ की सांस बढ़ गई। हाँ, बेटियां चली जाओ, जाओ घर बसा लो, लेकिन रूथ नहीं, मैंने परेशानियों का सामना करना है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तेरा यहोवा, मेरा यहोवा। जहां तू मरेगी तू मर, मैं क्यों मर? कौन बोल रही थी? हाँ, बड़ा डर लगता है, तू मर मैं क्यों जाऊंगा आगे? हाँ? लेकिन रूथ बोली मैं उस खुदा के लिए आगे बढ़ने के लिए, परेशानी उठाने के लिए, आगे चलने के लिए, और यहां तक कि मरने के लिए भी तैयार है। और ये होती है आग, ये होती है फायर, कि खुदा तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए यहां पर एलिया ने बोला, जैसे उस रूथ की सास ने बोला बेटियों मेरी तो कोई नहीं, चली जाओ तुम। एक चली गई देवताओं के पास,
और जो देवताओं के पास गई जो उसकी वंशावली को पढ़ोगे, उसने गोलियत को पैदा किया, लेकिन जो आगे बढ़ी उसने दाऊद को पैदा किया। उसकी वंशावली से दाऊद पैदा हुआ। अन्य जातियों को देखना, उनके बच्चे बड़े, पता है अन्य जाति जो होते हैं मूर्ति पूजा करने वाले और अन्य जाति भी जो होते हैं, उनके लोग बड़े तगड़े तगड़े होते हैं, पहलवान भी, हमारे भी है, भाई है, लेकिन अंदर से ऐसे जैसे निकलती है, होते तगड़े तगड़े, ओ अब पहलवान है, दुष्ट भाई तो 4 बारी ऐसे घूमेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग मामा से भी कहते होंगे तो किसके लाल है कर हमने बेटे को, समझ आ रहे कि नहीं? मामा वगैरह कहते हैं एकदम और तगड़े तगड़े हो रहे, समझ आया कि नहीं? मैं जब दुष्ट आत्मा आती हूँ भागते नजर आते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि सबसे पहला काम क्या है, उसने क्या था? आप पढ़ना ध्यान से, रूत की जो दूसरी रूत की सास की जो दूसरी बहू थी, ठीक है, उसकी वंशावली से देखोगे आप, गोलियत पैदा हुआ। गोलियत बड़ा हट्टा कट्टा था, लेकिन दाऊद छोटा सा, समझ आ रहे कि ना? क्योंकि दाऊद ऐसी कौम से पैदा हुआ था, ऐसी मां की वंशावली से पैदा हुआ था जो परेशानियों में आगे बढ़ी। ऐसी मां से पैदा हुआ था जो परेशानियों में आगे बढ़ी। ऐसी मां से पैदा हुआ जो परेशानियों में आगे बढ़ी। लेकिन गोलियत ऐसी मां से पैदा हुआ था जिसने अपनी पत्नी का क्या कर दिया, अपनी सास का साथ छोड़ दिया। इसीलिए जैसे गोलियत मारा तो उसकी सारी सेना भागना चालू हो गई होगी। और बाइबल बोलती है, क्या लिखा है, वचन क्या कहता है, तब उसमें लिखा है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, क्या कर रहा है, तुम कब तक इन दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि धन्य यहोवा हो तो, अगर यहोवा हो तो उनके पीछे बोलो। क्या बोलो? उनके पीछे बोलो। अगर बाल हो तो उसके पीछे, और यदि बाल हो तो उसके पीछे बोलो। अगर बाल है, क्या है? बाल, ये वाले बाल नहीं, ये वाले बाल नहीं, चुटिया पकड़ के किसी किसी से चल दो, समझ आ रहा है कि? ये वाले बाल नहीं, बाल एक देवता का नाम है, समझ आया कि नहीं? उस टाइम के कह रहा है यदि बाल है उसके पीछे चलो, यदि यहोवा है तो उसके पीछे चलो, उसके पीछे चलो। और बाइबल में लिखा है कि वो आगे क्या कर रहे हैं, आगे क्या क्या कर रहे हैं। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। हाँ, तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, धन्य यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। 450 एक अकेला प्रार्थना कर रहा है और ये 450 लगे पड़े। क्यों? दो विचारों में कभी खुदा नहीं उतरता। परमेश्वर कभी भी दो विचारों में काम नहीं करता। परमेश्वर कभी भी दो विचारों में काम नहीं करता कि मैं एक पैर इधर भी रख लूं और एक पैर इधर भी रख लूं। और आपको पता है, दो विचारों में काम नहीं करता। प्रार्थना करते वक्त आते हैं कि नहीं दो विचार? हम तो चाहते हैं प्रेयर करें, लेकिन दूसरा भी आता है कि नहीं? हाँ, आता है कि नहीं? आराधना करने में दो विचार, प्रार्थना करने में दो विचार, बाइबल पढ़ने में एक आवाज दूसरी वाली। और बाइबल कहती है ये चीज, जितनी भी चीजें हैं, ये क्या है? परमेश्वर चाहता है। और याद रखना, ये करना होगा। और जब ये चीजें होंगी, बाइबल में लिखा है कि तू अपने, यहां पर ये लोगों को सुबह से शाम तक, और फिर क्या करने लगे ये लोग? प्रार्थना कर रहे हैं और थक भी गए हैं। और क्या लिखा है 28 आयत में? और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के
अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बच्चियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया मार रहे हैं अब अपने आप को कि लहूलुहान हो गए। लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर क्या व भेंट चढ़ने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और ना तो किसी ने क्या कर रहे हैं ये भी नबूवत कर रहे हैं। प्रार्थना ये भी नबूवत का मतलब ये भी प्रोफेसी कर रहे हैं, ये भी प्रोफेसी कर रहे हैं, ये भी नबूवत कर रहे हैं। आगे परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा हाँ। और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एले ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने धन्य यावे की वेदी की जो गिराई हुई गई थी मरम्मत की। फिर एले ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास धन्य यावे का वचन आया था, तेरा नाम इजराइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों के से धन्य यावे के नाम की एक वेदी बनाई और उनके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 दीप समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। बस थैंक यू। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है, कुछ लोग कहते हैं एलिया बड़ा, एक विचार वाली प्रेयर जो खुदा के साथ आपको जोड़ती है, जो यहोवा के साथ आपको जोड़ती है, जो परमेश्वर के साथ आपको जोड़ती है। अगर आपका एक विचार है अपने यहोवा के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, और अगर आपके विचार आपका ध्यान परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गया, आपकी प्रेयर का उत्तर आते कोई देख नहीं सकता, आपकी प्रेयर का उत्तर आते कोई रोक नहीं सकता। कोई भी उसने क्या किया, उसने गड्ढा खोदा और पूरा पानी भर दे, और आपको मतलब पानी में जल्दी से आग नहीं लगती। इम्पॉसिबल कामों को भी पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।